जापानी बोल रहा
कंटेनर में 40 दिन का मक्खियां गिनता मैं। 30 दिन में ये जापानी सीखने वाली किताब बड़ी काम आई। और इन्होंने हमको बताओ था, कैसी लगी बता अपनी जापानी भाषा। ए तू डंकी मार के जापान क्यों आया? हिंदुस्तान का लकड़ा तो जापान आया, लेकिन जापानी रुपया नहीं आया। तो सोचा इनको बता दूं कि एक देसी से भिड़ने का मतलब क्या होता है। मेरा जूता है जापानी, अगली लाइन मुझे नहीं आती। बेटा, मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी एग्जाम में पास होना चाहता है मैं पास कर दूंगी, मगर मेरा भी एक काम करना होगा। तुम्हें इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और 5 सच्चे मित्र को शेयर करना होगा। और मेरे बेटे जाते जाते कमेंट में सरस्वती माँ लिख दो। लटकाने के बाद भी नहीं दिखा तेरे को। मैं तेरे बॉस का बॉस।
मुन्नेटी पुष्पराज और बाप का नाम मुन्नेटी वेंकट रमन। लेकिन गाँव वाले तो बोल रहे वो तेरा बाप है ही नहीं। सच्ची में माँ ने मुझे बताया वही मेरे पापा है। किसी को लगता है ये सच बोल रहे हैं? अच्छा चल एक काम कर, तालाब से बॉल निकाल के दिखा, तब हम सब मान लेंगे कि वेंकट रमन ही तेरा बाप है। सामी, कुछ चाहिए? क्या हुआ सामी? डरावना सपना देखा क्या? खौफ सच्चाई का हो तो सपने क्या डराएंगे। सीनू इथं काय करतोय? अरे 2 दिन बाद तेरी शादी है ना रे, फिर भी काम तैयार है। शादी का क्या है काका, माल लोड करने के बाद कर लूंगा। पर माल लेट हुआ तो पुष्पा भाव का नाम खराब नहीं होगा क्या? सुना है तेरा ससुर येड़ा माणूस है, उसे पता चला तो काही नाही ऐकणार। वो सब ठीक है, मेरे लिए भाव जरूरी है। वैसे भी मजदूर कम है, इसलिए तो वो काम के लिए इतने लोगों को ढूंढ रहे हैं। अरे हम लोगों पे तो भरोसा करते हैं, वो हम कैसे डालते बोलो। बरस सीनू, मैंने सुना है कि श्रीवल्ली भाभी ने लड़की की सोने का दी है। ये जब से आया है तब से इसके चेहरे पर 12 बजे हुए हैं। काय रे, तेरे को पुलिस का डर है क्या? अरे तू टेंशन मत ले भाई, पुष्पा भाव में कुछ नहीं होने देगा। लॉरी पे थप्पा नहीं देगा क्या? पुष्पा भाव का हाथ है, पुष्पा ब्रांड, नेशनल परमिट। थप्पा देकर सब पुलिस वालों की पड़ती है। अरे उस टकले पुलिस वाले का क्या हुआ? लगता है ड्यूटी छोड़कर भाग गया। कौन? वो शिखाजीत ना? अरे शिखाजीत नहीं, सिखावा। अब क्या मुंह दिखाएगा? पुष्पा भाव ने मार मार के चड्डी उतार दी, हट गई होगी साले की। शर्म के मारे भटक रहा होगा बेबी के बच्चे। सुबह तो नहीं है ना अंदर? हाँ?
बेटा, भगवान के लिए भेंट लाई हूँ। ध्रुवंते राजा वरुणो ध्रुवं देवो बृहस्पति ध्रुवंता इंद्रश्चगिश्चा राष्ट्रं त्रयतं ध्रुवं ध्रुवम् अभ्रथा ढूणिम वरुणा प्रतिग्रहिम बृहस्पति इंद्र। बहुत सुंदर मुकुट है बेटा, इस पर लगे नगीने देखकर लगता है कि आसपास तो नहीं बनवाया है। हाँ पुजारी जी, हाँ, बहुत सुंदर मुकुट है, मेहनत की कमाई का होगा। गोत्र पूछकर पूजा कीजिए। स्वस्ति न इंद्र वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न साक्षरवारिष्ठनेमिः। बेटी, तुम्हारा गोत्र क्या है? खानदान का नाम पूछ लीजिए, गोत्र पता चल जाएगा। कोई बात नहीं बेटी, कुल का नाम बताओ, गोत्र मैं बताता हूँ। खानदान का कोई नाम होगा तो बताएंगे ना। पुजारी इस गांव में नए आए हैं, इसलिए इन्हें जानते नहीं है। मुल्लेटी परिवार और गोत्र पैद पल्ला। वो हमारे खानदान के बारे में नहीं पूछ रहे हैं, जो ये बड़ा मुकुट लेके आया ना, उनका गोत्र पूछ रहे हैं। पुजारी जी, क्या भगवान का कोई कुल नाम होता है? सब नाम उन्हीं के हैं बेटी, उन्हें कुल नाम की क्या आवश्यकता? मेरे पति भी कुछ ऐसे ही हैं, भगवान जैसे। आप भगवान का नाम लेकर पूजा कीजिए। अच्छा विचार है बेटी। ओम ध्रुवंते राजा वरुणो। आ गए सोने का मुकुट लेकर, पहले पूजा के योग्य तो बनो। आप इन्होंने किए ऐसे। मेरे बाबा की बात का बुरा मत मानिएगा। टमाटर का कितना? 42 किलो। 42 किलो हुआ। अरे रख जल्दी। हाँ लाओ सेतुपति। इसका 50 किलो। सेतुपति का 50 किलो। हाँ चले जा। हाँ इसका हुआ 48 किलो। राजशेखर का 48 किलो। ये ले पकड़। हमें देख क्या रहा है? ला रहा है, जल्दी कर लो ना। अरे क्या हुआ? 36 किलो। नहीं आज का 36 किलो। अरे नाम क्या है उसका? शेखावत। क्या नाम बताया तूने? पावर सिंह शेखावत। दत्तूलाल जी, पधारो महाराज। माल हाथ में पकड़े खड़े हैं सब। अब कित भागेंगे, आ जाइए। चल ठूस ले, फेर ना मिलेगा। कहा बोल रहा? क्या के बोल रहे थे? हाँ? टकला पुलिस वाला, ये टकला शेखावत, पावर सिंह शेखावत। अपनी शादी छोड़ के पुष्पा भाव के पीछे तुम हिलाते हुए चला गया। देख लिया नतीजा? हैं? उसे सेहरा बांध के यहाँ मंडप पे बैठना चाहिए था, और कड़ी पहन के जेल में बैठा है। अब जल्दी नहीं छूटेगा। राजेंद्र को भेजो। जहाँ सेहरा बांध के तू इससे शादी करेगा। अभी मुहूर्त तो नहीं बीता ना, वो शादी के वक्त तक आ जाएगा, उस पे यकीन है मुझे। अरे बेवकूफ, इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही। होने वाली बीवी से ज्यादा परवाह वो उस पुष्पा की करता है। बेवजह दोष मत दीजिए पापा, पुष्पा भाव के पास मैंने उसे भेजा था। पुष्पा 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 पुष्पा, एक मजदूर को छुड़ाने पुष्पा जाएगा क्या?
क्यों पुष्पा, यहाँ कैसे आना हुआ? मेरे छोकरे लोग को अंदर डालेगा तो मैं आएगा नहीं क्या? 1 घंटे में हमारी स्ट्रीनू की शादी है, उसी को लेने के लिए आया है। हाँ भाऊ। क्या वहां से चाबी उठा और दूल्हे राजा को बाहर ला। एक मिनट, क्या कर रहा है तू पुष्पा? FIR में सभी के नाम दर्ज हो चुके हैं, 230 लोगों के। एक भी गायब हुआ तो सब मेरे ऊपर आएगा। अच्छा सही है। अरे हाँ भाऊ। बग अपने पास कोई स्ट्रीनो है क्या? ये जितने भी श्रीनिवास लोग हैं सब आगे आओ। भाऊ मैं श्रीनिवास। मैं भी श्रीनिवास हूँ। खाना खाया क्या? नहीं भाऊ। मैं खा के आया हूँ भाऊ। ठीक है, तू अंदर जा और उसको बाहर भेज जा। ठीक है भाऊ। एक भी श्रीनिवास है, एक भी श्रीनिवास है। ए तू रुक ना, ये क्या है पुष्पा? अंदर डी श्रीनिवास है और ये बी श्रीनिवास है। मैं ऐसे नहीं बदल सकता। बीडी की प्रॉब्लम खराब है बाबा, लेकिन डी के ऊपर डी लग जाए तो बी बन सकता है ना। 2 अक्षर प्रेम के आधा पुष्पा को नहीं मिलेगा। समझा कर पुष्पा, शेखावत सर अभी बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हैं। बोलो पहले जैसा नहीं रहा। पान किधर जलाया रे? रोज की जगह से भाऊ क्या हो गया? गले में खिच खिच कर रहे हैं। चुनना चाहता। सर तुम कुछ बोल रहे थे? मैं कह रहा था पुष्पा कि यहाँ के रूल सब बदल चुके हैं। अच्छा, रूल्स बदल गए क्या? इंस्पेक्टर सर के रूल्स बदल गए। सर की पगार कितनी होगी रे? जास्ती से जास्ती 10,000 भाऊ। और सर ने बेटी की शादी में दहेज कितना दिया? 5 लाख तो हमने ही दिया था भाऊ। दहेज में 5 लाख रुपया? वो कौन से रूल के वजह से दिए थे? वो कौन सा रूल था? एक मामूली पुलिस कांस्टेबल का छोकरा आज एक बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा है, लाख रुपए का डोनेशन देकर। वो कौन से रूल की वजह से दिए थे? पद्मावती ज्वेलर्स से तेरे बीवी ने 9 लाख का हार खरीदा था ना, वो कौन सा रूल था? नहीं, वो रूल अब भी है या तूने बदल दिया? ओ शिंदे काका, रात्रि क्रिकेट मैच देखा क्या? सचिन कलर में अच्छा दिखा? कुल्ला टीवी दिला रहे? वो सैमसंग का चपटा वाला। भाऊ इतना बड़ा टीवी तो एसपी सर के घर पे भी नहीं है। किस रूल से तूने वो टीवी लिया? मैं बताऊं क्या? वो रूल कौन सा है? भागरा बेटा मंगलम बेटा, ताल कोना पिक्चर कोना तलगढ़ कोना, और तिरुपति के हर एक कोने में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही है, सब लोग कान खोल के आएगा। यहाँ जो कुछ चल रहा है उसके पीछे एक ही रूल है। वो कौन सा रूल है पता है? बेटा, मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी एग्जाम में पास होना चाहता है मैं पास कर दूंगी, मगर मेरा भी एक काम करना होगा। तुम्हें इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और 5 सच्चे मित्र को शेयर करना होगा। और मेरे बेटे जाते जाते कमेंट में सरस्वती माँ लिख दो। इसमें तेरे कपड़े हैं, जाके बदल ले जा। चल तू अंदर जा। नमस्ते भाऊ। ये जा इंस्पेक्टर के गुसल खाने में जा और दुल्ला बन के आ। चिकड़े, ये गाँव कैसा है? कुछ नहीं भाऊ। मारलं काय तुला? उसका का ब्रांड नेशनल परमिट हो गया है ना।
ये निशान देखा क्या? भारी भरकम लकड़ी उठाकर ये घाव बनता है। कंधे पर ये निशान वाला हर आदमी पुष्पा का आदमी है। शेखावत ने उन पर हाथ उठाया, मतलब पुष्पा पे हाथ उठाया। सोडना नहीं त्याला। अपना इंस्पेक्टर पोनप्पा 3rd डिग्री में उस्ताद है सर। अभी तक सबके मुंह से पुष्पा का नाम निकलवा लिया होगा। इससे जाकर उसे गिरफ्तार करना है। ओए, चौकी खाली क्यों से? कटे गए सारे? पता नहीं सर। सूर भी ना कटे मर गए सारे कमीने। अरे कोई है? सबके सब कहां चले गए? साहब आपके जाने के बाद पुष्पा आया था। पुष्पा शेखावत सर के कहने पर मार रहे थे, हम क्या कर सकते थे? लेके जाएगा, सिर्फ श्रीनु को नहीं, माइक एक लड़के को लेके जाएगा। बाहर काट रखे जो। पुष्पा ये क्या है? मेरी नौकरी चली जाएगी पुष्पा। क्या बोला? मेरी नौकरी जाएगी। अच्छा, नौकरी जाएगी क्या? अरे अरे अरे, किसी का नुकसान नहीं करना चाहिए। अच्छा इंस्पेक्टर, पगार क्या बताया था? 10,000 रुपए। तेरी पगार कितनी है? 4,500 रुपए। घूस कितनी मिलती है? साल की 30,000। ड्यूटी कितनी बची है तेरी? यही कोई 18 साल बची है। ये तो 17 लाख। ये भी कंप्यूटर मार। 34,70,700 रुपए। चिन्नी कृष्णा सब मिला के 40 लाख राउंड फिगर। अंकल आपके और कितने साल बचे हैं? 4,100। रिश्वत कितनी? 45 पकड़ लो। नौकरी के कितने साल बचे? 3 साल। पेंशन बता। 10 लाख। 33,05,600। अनिल कुमार 35 लाख रुपए राउंड फिगर। अगला कौन? अरे इंस्पेक्टर भी लाइन में लगे भाव। रूल फिर से बदल गया ना केशव, क्यों न चलो पैसे। इतने पैसों में तो कोई भी रूल बदल जाएगा भाई। अब से सिर्फ पुष्पा का रूल। तेरा बेटा ये दूसरा क्लास किसके लिए? शेखावत सर के लिए थे, पार्टी चाहिए थी ना उनको। बाकी सब तो चले गए। स्टेशन में एक ही ईमानदार पुलिस वाला बचा। इसकी शाबाशी तो बनती, इसका नाम प्रमोशन के लिए दे देगा। अरे नहीं साहब, पुष्पा से तो मैं भी पैसे ले चुका हूँ। मैं तो आपको ये चाबी और इस्तीफा देने के लिए रुका था। चलता हूँ सर, कल से नहीं आऊंगा। हाँ? चौकी में सबने इस्तीफा दे दिया। 10 मिनट पहले आते तो पकड़ लेते थे उसको। पहले आते तो तू भी पुष्पा की गोली लेके भाग लेता। फिर रे मैं ही अकेला बचता। पर तू तो जाने न बने। गाड़ी मेहनत करी बनने इन हाथों से। जाल बिछाया उन्हें पकड़ने के वास्ते। बाज की तरह आया, झपट कर ले गया। नथुलाल जी, उसने मारे को ऐसी चोट पहुंचाई है कि उसके बारे में सोचो भी ना तो कान बजते हैं। रिपीट में आवाज आती है, पुष्पा 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 पुष्पा।
देके आता हूँ। पुष्पा है लेकिन पुष्पा कहीं वो ना जाने। पुष्पा में है मगर कुछ चीजें उसमें नहीं है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, सीएम संजय तिरुपति सीएम तो भी चौक पे चौक से होते हुए पार्टी ऑफिस की तरफ आगे बढ़ रहा है। ए, पता है ना भाऊ को जल्दी निकलने का है, नाश्ता बाद में करना, रख वापस। अरे यहाँ क्या आता है मैं? हाय 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 हाय, बड़ा सच सच के जा रहे हो। सीएम से मिलने जा रहे हो ना? सेट भी फुसफुसा है। वाह। ये सीएम के लिए नहीं फुसफुसा है, मेरे बाइकों के लिए मारा है। सामी, वो सब ठीक है। सीएम के साथ एक फोटो ले लेना प्लीज। हॉल में जगह है ना, वहाँ बड़ी सी फोटो लगाऊंगी। ये कशाला? मैं ना लोगों को बताऊंगी कि मेरा पति सीएम के साथ उठता बैठता है। तुझे फोटो चाहिए ना, ले आऊंगा। वो क्या है ना, मैं मेरी बाइकों के लिए कुछ भी करूँ। सामी, ऐसे छुआ मत, फीलिंग्स जागती हैं। अरे जागने देना फीलिंग्स को। नहीं नहीं सामी, फीलिंग्स जग गई तो मुसीबत तुम्हें ही होगी। ये मुसीबत थोड़ी है। हाँ, सामी। चिल्लाती काय को है? बाहर लोग आए ले, शर्म नहीं आती क्या तेरे को? हाँ? ए, कहाँ जा रहे हो? अरे अब भी बोला ना। चलो सामी, क्या हुआ, किधर जाना है? फीलिंग्स जगा दी ना। ए, बंकस मत कर, सीएम के साथ मीटिंग है अब उनकी। तो ये सब ब्याह देने से पहले सोचना था ना। अरे माइको, अरे शर्ट खराब हो जाएगा मेरा। सिलवटें नहीं पड़ने दूंगी। अरे लेकिन ये कोई टाइम है, वो पंटर लोग को पता चल जाएगा। ए, केशव, सुनना। हाँ बोलो ना। अरे तेरी भाभी को ये शर्ट में ना थोड़ा झोल लग रहा है, मैं बदल के आता हूँ, समझा क्या? समझा ना तू? हाँ समझ गया। ए, चलो रे नाश्ता कर लो। ओ, पंटर लोग को चावल खिलाओ ना। चलो ठीक है। हेलो, हाँ सुनो, भाव को आधा घंटा लेट होगा, कुछ काम आ गया। अब वो मंत्री जी को बता देना। कहा था ना, सिलवटें नहीं पड़ेगी। अरे ये तो एकदम वैसी की वैसी है, कलाकार है तो श्रीवल्ली। सामी, फिर से थोड़ी थोड़ी फीलिंग्स जाग रही है। फिर से इंसान ही है ना तू। आगे जाओ दे भाई, अभी टाइम नहीं है। अरे जाने बाबा, पुष्पा फायर है, मशीन नहीं। ए केशव, बोलो भाव। देर तो नहीं हो रही है ना अपन को? नहीं भाव, मुझे लगा आपको टाइम लगेगा, मैंने बोल दिया आधा घंटा लेट हो। वैसे भाव, ये वाली शर्ट पहले वाली से कड़क है। कुछ ज्यादा शाना नहीं बन रहा आजकल तू। ये वाइट शर्ट है। फिर वो सब मालूम है, वही शर्ट है, फिर भी शाना बन रहा है तू। नहीं, मेरे को लगा आपका अंदाज बदल गया तो शर्ट भी बदल गई होगी। ये टिकली लगी है ना, इसीलिए अलग लग रही थी। ये देखो, कान के नीचे टिकली निकालो ले। यहाँ रुकी कोई खास वजह? कहीं स्टेशन चला के जंगलों से सर्दी जाने का इरादा तो नहीं है? हर रोज कई मिनिस्टर पुष्पा से मिलने उसके घर जा रहे हैं। पुष्पा को ऐसे ले जाने की क्या जरूरत है? हाँ? है ना? वो मेरी बीवी है, उसको पहली बार क्या है, उसको ना मेरी फोटो चाहिए सीएम सर के साथ। मैं उसी को खुश करने के लिए आया हूँ। थोड़ा रुक। स्टेट पॉलिटिक्स में नहीं आया है, आप कैबिनेट की किसी पोस्ट के लिए अरे, तैयार ऐसा हैं? कुछ नहीं है बताइए ना बाबा। सर, बेकार बिना के में धुआं नहीं होता। बना देते हैं। सर जी, आप मिनिस्ट्री की बात करने वाले हो कि नहीं? अरे उसी काम के लिए तो यहाँ आया हूँ। बात तो वैसे भी चारों तरफ फैल गई है, पूछ ही लेते
ट्रांसफर के बारे में भी पूछूंगा। देखो ऐसा कुछ भी मत करना, बोलेंगे मैं शेखावत से डर के ये सब करवाया। तेरा इस सबसे संबंध नहीं है भाई, वो मेरी प्रॉब्लम है, ट्रांसफर मैं करवा रहा हूँ, ठीक है? अरे ट्रांसफर तुम करवा दोगे, लेकिन उसको क्या लगेगा कि मैंने उसका ट्रांसफर करवाया? मालूम है कितनी बेइज्जती होगी। रहने दो, तुम शेखावत की बात छोड़ो और अपने मिनिस्टर पे ध्यान दो। ऐसा नहीं। अरे उसका ट्रांसफर करना था तो मुझे बिना बताए कर दे, लेकिन अभी मुझे ये बात मालूम है ना, तो अभी उसको छोड़ दो। ट्रांसफर को नमस्कार। हाँ ठीक है। अरे क्या शंकर रेड्डी, चित्तूर वार्ड इलेक्शन में 10 सीट भी नहीं निकाल पाया। नमस्ते सर जी। हाँ, अब किस मुंह से अपने भाई के लिए एक और सीट नहीं, अब खड़े, ठीक है? क्या हुआ? इसे भी पार्टी के लिए मैं तू खड़ा होता तभी तेरे पैर जमीन पर टिकते हैं, बैठते ही ना तेरे पैरों में अकड़ आ जाती है। सीएम साहब को बुरा लग सकता है। ये पैर पुष्पा का भार उठाते हैं, इतनी अकड़ तो होगी ना सर जी। तो बताओ सिद्धप्पा, कोई नई खबर? आपसे कहाँ कुछ छुपा है? अरे वो कैसा है प्रताप रेड्डी, तिरुपति की सारी गलियां उसी की वोटिंग से भरी पड़ी हैं। दौरा मेरा है या उसका? वो पार्टी का स्टेट इंचार्ज है, इसलिए थोड़ा अरे कैसा लग रहा हूँ, फोटो लेने का है ना? अरे मस्त लग रहे हो भाऊ, सबसे अलग ही चमक रहे हो। अरे वो आप मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं आपको इसे मिलवाना चाहता हूँ। ये तो पुष्पा है ना, बहुत सुना है तेरे बारे में और तेरे कारनामों के बारे में भी। ये वही है ना, पुलिस स्टेशन खाली करवाने वाला, उन्हें जबरदस्ती रिटायर करवा दिया। सर को पता है इसके चर्चे यही नहीं दिल्ली तक है। तुम हमारी पार्टी के लिए फंड्स देते हो, बस इतना काफी है। तुम क्या करते हो इससे हमारा कोई लेना देना पुष्पा नहीं। की बीवी ने सीएम सर के साथ फोटो लेने के लिए कहा। ये क्या कर रहे हो सिद्धप्पा? क्या हुआ सर? इसके साथ फोटो लेना पार्टी के लिए फंड्स लेने जितना आसान नहीं है। पैरों की जूती कितनी अच्छी क्यों ना हो, हाथों में पहनकर थोड़ा ही घूमेंगे। कल को किसी अखबार में ये फोटो तूने फोटो ली ना? नहीं ली सर। तो वो किसिंग की आवाज कैसी थी? श्रीकांत बाबू सर, आपको भी आई थी ना किसिंग की आवाज? फ्लैश तो नहीं आया सर। फ्लैश का क्या है, आवाज मेन है। सुरेंद्र तुम बताओ, तुमने तो सुनी ना किसिंग की आवाज? हाँ सर, डाउट तो है, प्रिंट निकाल कर देख। प्रिंट ही तो नहीं करवानी, कैमरा दे। सुबह मेरे परिवार के साथ जो फोटो ली थी मंदिर में, वो सारी इसी में है क्या? हाँ वो इसी में है। बर्बाद कर दिया। सिद्धप्पा अभी बच्चा है, बीवी के कहने पर फोटो खिंचवाने आ गया। पुष्पा, बीवी की बात सुनने वाला कभी भी आगे नहीं बढ़ पाया, ये बात याद रखना। हाँ सिद्धप्पा, कुछ बात कर। बैठो, बताओ क्या बात करनी है, बोलो। मैं अच्छे से समझ गया। क्या समझ गया? वो तुम्हारे निशाने पे आ गया ना? ऐसा कुछ नहीं रे केशा। अंदर जो हुआ देख के मैं डर ही गया था, लेकिन सब ठीक लग रहा है। अरे सर, तुम्हारा काम हो गया? हाँ हो गया। कौन सी पता नहीं, लेकिन मिनिस्ट्री मिल ही जाएगी, मगर उसके लिए थोड़े जमा करवाने होंगे। ये काम नहीं सर, शेखावत को कल्टी करने की बात की थी ना? तूने ही तो मना किया था। फिर भी तुमने पूछा। वैसे भी उन्होंने मना किया, और पुलिस वाले से वो पंगा नहीं लेना चाहते। कह रहे थे अभी उसका ट्रांसफर करवाना मुमकिन नहीं है, बोला एडजस्ट करो। फिर तूने भी मना किया था तो मैंने बात आगे नहीं बढ़ाई। उसके मना करने में और मेरे ना पूछने में लय जास्ती फर्क है। क्या पुष्पा आग उगल रहा है? सीएम साहब को तू तड़क कर रहा है। फोटो खिंचवाने से मना किया, उसका गुस्सा है क्या? ऐसा नहीं है, वो सीएम है, मैं समझ सकता हूँ, उसको बहुत तकलीफ हो सकती है मेरे जैसे स्मगलर के साथ फोटो लेने से। क्या कल तुम सीएम बनेगा तो ऐसा ही करेगा? मैं ऐसा क्यों करूंगा, मैं तो खिंचवाऊंगा। अच्छा, फोटो लेगा मेरे साथ? हाँ बिल्कुल लूंगा, क्यों नहीं। तो फिर बन जाओ सीएम। क्या कहा? तुमको सीएम बनना है ना? मैं सीएम? क्या पुष्पा, दिमाग तो ठीक है ना? सीएम सुनो, पुष्पा जब इधर तुम्हारे साथ खड़ा है तो इस टुच्ची रेस में गए को भागने का? इस मिनिस्ट्री के
दुनिया में राज करना। मैंने भी सोचा था, लेकिन सीएम बनना आसान नहीं पुष्पा। कितना पैसा लगेगा? हाँ, अगर कम से कम भी बोले तो 100 करोड़। बात 100 करोड़ देता है, बस होगा क्या? तो कहां से लाएगा इतना पैसा? पैसे की फिक्र तुम पुष्पा पे छोड़ दो। तुम दिल्ली जाकर प्रताप रेड्डी से मिलाओ। चलो सीएम से उठो जरा। ये फोटो प्रिंट करवा के तेरे पास फ्रेम करके रखना। इनकी शपथ के दिन तेरी भाभी को देना। सर जी, तुमने बाहर आके पूछा था, मुझे बुरा लगा क्या? बुरा तो लगा, पर फोटो के लिए नहीं। वो मेरी बाइकों को उसने बीच में घसीटा। देखो सर, श्रीवल्ली मेरी बाइको है। मैं उसकी हर बात मानेगा। वो जो बोलेगी मैं करेगा। जब एक पति अपने बाइकों की सुने तो क्या होता है? पूरी दुनिया को दिखाएगा। फिर आसमान फटे या धरती हिले। ऐसे इज्जत के मामले में आपकी दुनिया को पता है कि पुष्पा वो किसी की आवाज मैंने भी अंदर सुनी। मिनिस्टर सर, इसने अब उनके वास्ते सीएम से झूठ बोला। यही सारी फोटो खींचेगा जब तुम सीएम बनेगा। उस दिन अब उनका फोटो लेना किसी तरह। तेरा पति टीवी पर आ रहा है। सच में? पुष्पा सीएम साहब के साथ फोटो खिंचवाई क्या? अभी कैसा है, सीएम साहब आज थोड़ा बिजी है। कह रहे थे वो मेरे साथ फोटो मेरे घर आकर खिंचवाएंगे। मेरे भाई को मैं इच्छा था ना, जो भी लड़ाई को अगर आएंगे तो अब मैं सोच रहा हूँ जो उनको मुर्गा खिलाऊं कि बकरा। चलाइए तो। बेटे जैसी आवाज किसकी है? आपका बेटा ही टीवी पर बोल रहा है। कह रहे हैं सीएम साहब हमारे घर पर आएंगे। वो किसलिए? किसलिए मतलब? आपका बेटा कोई मामूली आदमी थोड़ी ना है। हाँ, मेरे बोलने पर उन्होंने फोटो की बात की तो सीएम साहब बोले कि मैं घर आकर फोटो खिंचवाऊंगा। देखिए अपने बेटे की बात। अच्छा माँ, सोच रही थी उस दिन पूरे तिरुपति को बुलाते हैं और सबको खाना खिलाते हैं। आइडिया कैसा है? सब खुश हो जाएंगे, है ना? पीली चाय से डब्बा, कुछ और लोगे? नाश्ता पानी करने थोड़ी आया था। सीएम की कुर्सी तुम्हारी काबिलियत के बाहर है, नहीं हो पाएगा। क्यों दादा? मैंने जिंदगी के 20 साल इस पार्टी की सेवा की है। जरूरत पड़ने पर पार्टी के लिए फंड्स लाता हूँ। उस नरसिम्हा रेड्डी में ऐसी क्या काबिलियत है जो मुझ में नहीं है? मैं सीएम क्यों नहीं बन सकता? मैं तुम्हें सालों से जानता हूँ सिद्धप्पा। ये तुम नहीं बोल रहे, इतनी हिम्मत तुम नहीं करोगे। तुम्हारी पीठ पर किसका हाथ है? सर, आपके भाई सुपर रेड्डी जी। हाँ, इधर कोई आपके लिए डील लेकर आया। 5 खोखा रोकड़ा भी लाया।
सेठ माफिक खड़ा है, क्या करना है बताओ। 5 करोड़। कौन है तू? नमस्कार, मेरा नाम पुष्पा। मार्केट में अपन फेमस है लाल चंदन पुष्पा के नाम से। हाँ, जानता हूँ। गुंडा रेड्डी का 4 का पार्टनर था। वही है ना तुम? तुमको लग रहा है तुम 4 के पार्टनर से बात कर रहे हैं? हाँ? तो मैं भी उससे बात करेगा जो खदान में नारी गिनता था। गड़े मुर्दे काय के लिए उखाड़ता है दादा? 5 करोड़ क्यों लाया है? तुम्हारे लिए नहीं है रे दादा, तुम्हारे भाई के लिए लाया। तुमको फोन लगाने की फीस है वो। तुम कंटाल गए होंगे ना उस कुर्सी पर बैठ कर, इसलिए नवा नरम सोफा भी गया, चक्का चक वाला। हाँ, सीधे अंदर लेके आओ, दीवार बचा के। सोफे को मामूली नहीं समझने का मामू, एकदम एक्सपेंसिव सोफा है, 25 करोड़ का है। कौन सा टेंडर चाहिए तुझे? कॉपर का या कोयले का? और स्टेट के किस हिस्से में चाहिए? अरे अपन को पूरा स्टेट ही मांगता है, दब्बा को स्टेट का सीएम बनाने का। और ऐसा तेरे कहने से हो जाएगा? काय को नहीं होएगा। पुष्पा का फैसला मंदिर के प्रसाद जैसा होता है, हर किसी को नहीं मिलता, बहुत पवित्र है। दे दिया तो इज्जत से ले लेने का। सिद्धप्पा सीएम बनना ही चाहिए, ये पुष्पा की रिक्वेस्ट है। अगर मना किया तो अपन के पास ऐसे रोज सोफे हैं। कौन है? बेटा, मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी एग्जाम में पास होना चाहता है मैं पास कर दूंगी, मगर मेरा भी एक काम करना होगा। तुम्हें इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और 5 सच्चे मित्र को शेयर करना होगा। और मेरे बेटे जाते जाते कमेंट में सरस्वती माँ लिख दो। इसे न पैसों की परवाह है, न पावर का खौफ। लगता है इसे कोई गहरी चोट लगी है, ये किसी भी हद तक जा सकता है। इससे जरा होशियार रहना पड़ेगा। ये सब क्या है पुष्प? 5 करोड़ फोन करवाने के लिए, 25 करोड़ वजन डालने के लिए, लेमन जूस की तरह पैसे बांटते रहे तो सिंडिकेट के पैसे खत्म हो जाएंगे। फिर मैं सिंडिकेट को क्या जवाब दूंगा? अरे सिंडिकेट का हिस्सा नहीं बदलेगा, सिंडिकेट की कमाई बदलने वाली है। 1 टन का रेट 1.5 करोड़ है, वो रातों रात कैसे बदल जाएगा? अरे अब मंगल रेणु को 50 लाख में 1 टन बेचते थे। रेणु के बाद बेचा मुर्गन को तो रेट हुआ 1.5 का। और मार्केट में मुर्गन से बड़ा कोई खिलाड़ी नहीं हो सकता क्या? हाँ, तुम्हारी नजर सिर्फ स्टेट की बॉर्डर तक ही है, पर पुष्पा की सोच इस देश की बॉर्डर को पार कर चुकी है। म्हणजे पुष्पा को नेशनल खिलाड़ी समझे क्या? ये इंटरनेशनल है। कर रहे शिवमाला कहते इसे, शिवमाला। इस टेम्पो में आया, इसी में आया है भाई। इस टेम्पो में तो मेरा कुत्ता भी नहीं बैठेगी। सॉरी पुक्की, चिल्लर पार्टी लेकर आया है। मैंने इंक्वायर नहीं किया था। भाई वो बहुत दूर से मालदीव तक आया है, बस उनसे 10 मिनट बात कर दे। फटाफट धंधे की बात बोलो। मिनिमम 1000 करोड़ का डील करती है। ये छोटा मोटा धंधा
इंडिया में किसी को भी फोन करती ना तो वो भेजती है। फोन कर लेना शिवा। 100 टन की बात रहने दे, सिर्फ 10 टन मांग के दे। तुमको लगता है इंडिया में कोई मुझको 10 टन दे देगी? आई नो ऑल द बिग प्लेयर्स इन इंडिया। हेलो मुर्गन, बड़ा अमित भाई, कैसा है? एकदम सुपर है। कैसे याद किया? मुझे 10 टन माल चाहिए, अर्जेंट। 10 टन ये पुतमा? आमा 10 टन मैडम, अर्जेंट। सरी और निमिष वणक्कम मुर्गन शिवा। मेरे को अर्जेंट में 10 टन माल चाहिए। अभी मैं एक मीटिंग में, बाद में करता हूँ। पटेल भाई केम छो? તમે બોલો કેમ યાદ કર્યા અમને? હા, મને 10 ટન માલ જોઈએ છે। ઠીક છે અમિતભાઈ। ઠીક છે। पटेल शिवा, राम राम। राम राम पुष्पा भाऊ, મને 10 ટન માલ જોઈએ। দাদা আমার 10 টন তাড়াতাড়ি দরকার। অমিত ভাই আর্জেন্ট চাই তো একটা ফোন নম্বর দিচ্ছি। হ্যাঁ দাও। 944345 ए, ये पुष्पा का नंबर है क्या? আপনি পুষ্পাকে চেনেন? अभी अभी जान लो। पुष्पा भाई अच्छा। नाम छोटा है लेकिन साउंड बहुत बड़ा। साउंड पसंद आया ना तुमको? चलो अब धंधे की बात करते हैं। माल कितना है? 2000 टन। टन का कितना? 1 टन का 2.5 करोड़। मजाक कर रहा है पुष्पा। पुष्पा धंधे में मजाक नहीं करता। पुष्पा से धंधा बहुत मजा आता है। मेरे को चाहिए 4900। 100 करोड़ कम बोल रहा है पुष्पा। माल पूरा नहीं है क्या? बचे हुए 100 करोड़ का ये सही है, ज्यादा टाइम नहीं लेगा ऊपर जाने में। हम कैसे जाएंगे? ભાઈ इसी टेम्पो में जाना पड़ेगा। इस टेम्पो में मेरा कुक्की भी बैठे ना। भाई बैठ गई, चलो भाई। ए भाऊ, अभी तुम पैर पे पैर रख के बैठ सकते हो। अपन अभी हेलीकॉप्टर वाले हो गए। अरे शिवा, पावर दिखाने के लिए नीचे अपन पैर के ऊपर पैर डालता है, लेकिन अभी हम पहले ही ऊपर है ना। अभी पावर सबको दिख ही रहा है। और वैसे भी ऊपर पहुंचने के बाद ना ईगो ठंडा रखना चाहिए। तो बोले तो रिलैक्स। केशव शिवा सब सिंडिकेट वाले को बोल दे कि माल तैयार है। क्या 2000 टन? कितना 2000 टन? क्या कहा? 2000 टन? हाँ, शिवा। अरे तेरा दिमाग ठिकाने पे है ना? लो बात करो ना भाऊ। हाँ बोला दत्ता शिवा। इतने सारे मजदूर कहाँ से आएंगे बताओ? ए शिवा, हाँ भाऊ, आपण मजदूर लोग को किती पैसे देता है रे? पूरे 2000 देते हैं। तो अभी से उनको मिलेगा। अब मजदूरों की कमी नहीं होगी ना शिवा? पहुंचाने के लिए कितनी गाड़ियां लगेगी पता है? एक ट्रक का 10 लाख बोल रहा है भाऊ। जितने ट्रक खरीद सकता है खरीद ले शिवा। ठीक है भाऊ। 2.5 पकया ट्रक
ट्रक के साथ साथ उसके ड्राइवर और क्लीनर लोग को भी उठा ले, समझा? मुझे तुमसे 200 टन माल चाहिए। हाँ हो जाएगा ना। तुमसे 100 टन। ठीक है भाऊ, भेजता हूँ। वो 150 टन माल लाना है। काम हो जाएगा भाऊ, कोई प्रॉब्लम नहीं भाऊ, मैं भेज देगा। कितना 100 टन चाहिए ना? मैं 150 टन भेज दूंगा। मैं 90 टन दे दूंगा भाऊ। मेरा भी 150 टन लिख लो। मैं 100 टन भेज दूंगा भाऊ। मुझसे 100 टन और मुझसे 100 टन माल ले रहा है और मुझसे सिर्फ 50 टन। मुझे उससे कम समझा है क्या? ये तो गलत बात है पुष्पा। ओ बिच्छा रेड्डी, वो मंगल श्रीनु का इलाका है। माल इकट्ठा करना आसान है पर निकालना मुश्किल। आने तो जो बीच में होता है, मैं माल लेके आऊंगा। अरे उधर बहुत सारे पुलिस चेक पोस्ट हैं, रिस्क है। बोल रहे हैं तो सुनता क्यों नहीं है? अरे काका, वो बोल रहा है ना लेके आएगा, फिर तुम काहे को उसको रोक रहा है? ए बिच्छा रेड्डी, तू माल लेके आ। वैसे पुष्पा, अचानक इतना माल क्यों चाहिए? क्या हमें जानने का हक नहीं है? ये सब आखिर तुम कर क्यों रहे हो? वो खाली जगह दिख रही है क्या? उधर फोटो फ्रेम बना के लगवाने का है। क्या कहा? बस एक फोटो फ्रेम के लिए इतने टन माल? मैंने मटन रस्सा बनाया, चख के देखो ना। शेखावत हमारा माल दबोचने के लिए तैयार बैठा है। क्या इस वक्त इतना सारा माल ले जाना सही होगा? सही या गलत के बारे में पुष्पा नहीं सोचता है। जब पुष्पा फैसला करता है तो वो सही हो ही जाता है। नमक ज्यादा डाल दिया। हाँ भाऊ, थोड़ा पानी लेके आ रहे। हाँ लाता हूँ भाऊ। चाहे वो पुष्पा ही क्यों ना हो, खाने में अगर नमक ज्यादा हो तो ये बात बीवी को नहीं बताते। आज उससे पता चल जाएगा। भाऊ, श्रीवल्ली भाभी को गुस्सा आ गया है, सारा मटन बाहर फेंकने जा रही है। काय को? वो आपको नमक जास्ती लगा था ना? तो अक्खा मटन बाहर फेंक देगी? अरे नमक जास्ती है तो जास्ती नहीं बोल सकता है क्या? झूठ बोल देने का भाऊ। इधर इम्पोर्टेंट मीटिंग चल रहा है और इसका मूड खराब हो रहा है। अभी क्या बोलेगा? भाई लोग, भाई जरा आता है, फैमिली मैटर है। ए श्रीवल्ली, ए सुन भाई को। ए श्रीवल्ली, सब फेंक दिया? इतना गुस्सा काय को है रे तेरे को? हाँ? कैसे नहीं आएगा? मैं कुछ भी बनाऊं तुम्हें पसंद ही नहीं आता। मेरे बनाए हुए खाने की कभी भी तारीफ किया तुमने? तुम्हारे लिए मैंने कितनी मेहनत की, सोचा था मुफ्त खिलाऊंगी। अरे बाप रे, कैसे भाई को? इतने दिन से अपनी वो शिव पूजा चल रही थी ना, तो उपवास का फेंका खा के वो नमक मिर्ची। लेकिन तू बरोबर बोल रही है, मटन रस्सा झंझट नहीं होएगा तो क्या होएगा? हाँ हाँ, है ना? वैसे भी तेरे मसालों की वजह से पुष्पा के अंदर की फायर चलती रहती है। ज्यादा एक्टिंग मत करो। अरे 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 काय करते? अरे संभल की श्रीवल्ली, ध्यान किधर है तेरा? बाप रे, ये अरे 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 ऐसे कैसे धड़पड़ती है रे तू? और ये क्या? घर के लक्ष्मी के पैरों में चांदी की पायल? ए केशव, अरे तेरे भाभी के लिए वो कल्याण ज्वेलर्स है ना, वहाँ से सोने की पायल लेके आ। यहाँ जल्दी जा। ठीक है भाऊ। नहीं रहने दे, मेरे को याद दिला, वहाँ जाना है, मैं जाके लेके आएगा। हाँ, ये भी ठीक है भाऊ। बस करो सामी, आगे बहस छोड़ो सामी। आगे थाम ना। सबके लिए तुम पुष्पा राज हो। अपनी बीवी का पैर पकड़ के बैठे हो, बाहर सब बातें बनाएंगे। हे, प्यार करने की बात हो तो झुक कर भी अपने नजरों में पुष्पा झुकेगा नहीं। सिंडिकेट वालों के लिए थोड़ा गुस्सा करूंगा, सब एक्टिंग है। समझ के क्या रखा है तूने मेरे को? पुष्पा राज है मैं। अबे फेंका ना खाना, तेरे को फेंक देगा। सामी, कहीं रानी इतना ना बोला, फीलिंग्स जाग रही है। अब क्या हुआ तेरे को? फीलिंग्स क्या को जाग रही है? सामी पैर टच किया ना। अरे पैर को खाली टच करने से फीलिंग्स जागती है क्या? हाँ सामी जागती है। अरे तो हर बार शर्ट कहीं को निकलती है मेरा? सामी, सिंडिकेट बैठी है, मैं सबको जरा कल्टी करके आता हूँ, उसके बाद तू करना है जो करना है। नहीं। अरे फट तुम जाएगा ऐसे शर्ट बोल रहे मेरा। हो, तुम नहीं आओगे। नहीं फीलिंग्स चली जाएगी अरे सामी। फीलिंग्स को मैं वापस आके जगाना है ना। नहीं। देख भाई को आवाज आए ना तो मेरे को गुस्सा आएगा। अरे तू ये जो भी धांधली कर रही है ना, ये बिल्कुल सही नहीं है। अरे डार्लिंग रुक, डार्लिंग तू गलत
होगी तो प्लीज मेरी बात सुन। अरे देखो क्या भाई को ऊपर पैर डाल रही है? सामी, ये पैर मेरा है, ये पैर भी मेरा है। मेरे पैर के ऊपर मेरा पैर रखा है। तुम्हें क्यों मिर्ची लग रही है? अभी मेरी फीलिंग जाग रही है। इधर आ। ए, सामी, अरे अरे रुक भाई, वो आ रहा है। तेरी फीलिंग जागेगी तो तेरी तो अपनी फीलिंग जाएगी तो क्या ओबला? आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रहा है? तुझ में मर्दान की बची हुई है, ये चेक करने के लिए मैंने इस फुलझड़ी को भेजा था। लाइट बंद कर। नहीं करूंगी। पुष्पा ने तेरे अंदर की मर्द को खत्म कर दिया है ना, अब ऐसे ही चीज छुपते छुपाते। कमीने ने मेरे मर्द के मुंह पे थूक दिया और मेरे भाई को ठोक दिया। मेरा खून खोल रहा है। तू बस बैठ के अपना टकला खो जा, लेकिन उस काम को देखे बिना ये नक्शा शांत नहीं बैठने वाली। 2 टके का मजदूर सिंडिकेट चला रहा है। तुझे पता भी है वो कर क्या रहा है? हजारों टन माल सीधा चाइना ले जाकर बेच रहा है। वो लाल चंदन की हर एक लकड़ी सिर्फ वही खरीद रहा है। पाताल में छुपा माल भी आसमान से चंदन की बारिश करवा रहा है। जंगल से, पहाड़ों से, नदी से, रास्तों से। बाइक से, ऑटो से, कार से, लॉरी से। लाल चंदन की हर लकड़ी पुष्पा के पास ही जाती है। पर असल में ये सारा माल पहुंच कहाँ रहा है कोई नहीं जानता। एक बात तो साफ है, कोई बहुत बड़ा प्लान है पुष्पा का। मुल्कन को हटाकर वो दुबई में किसी से डायरेक्ट डील कर रहा है। स्टेशन खरीदा है, कल स्टेट भी खरीद लेगा। पर बड़ी से बड़ी मशीन रुक जाती है एक कड़ी टूटने से। वो कमजोर कड़ी हाथ लग गई है। पिज्जा रेड्डी, वो पहले हमारे यहाँ काम करता था, अब सिंडिकेट का मेंबर बन गया है। वो माल कहाँ से ले जाता है मैं जानती हूँ। अगर तो पिज्जा रेड्डी को पकड़कर डरा सकता है तो सारा का सारा सिंडिकेट हिल जाएगा। आगे क्या करना है मेरा मर्द मंगल सिन्हू देख लेगा। तो पहले पिज्जा को डरा के अपनी मर्दानगी साबित कर। सब साबित करूंगा। पहले हमारी पेंट दे दे। मैं क्या तेरी लुगाई लगती हूँ जो पैंट ला कर दूंगी? हमारी पेंट पर बैठी है तू। नकुलाल जी, गाड़ी ठाड़ लग रही है। जेब में बोतल पड़ी है ना सर? अंदर वाली ना, बाहर वाली गर्मी चाहिए मन्ने। शेखावत सर के लिए माहौल गर्म करो। पागल हो गया है क्या? क्या कर रहा है तू? 30 करोड़ का माल है, आग लगा देगा। सिंडिकेट का माल पकड़ने का मतलब जानता है ना? ए शेखावत सर, भूल गया क्या पुष्पा ने तुझे पहले भी नंगा किया था? क्या कर रहा है?
डरना दिख रहा, शौक लग रहा है, ठीक से देखो ना।